हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अनुराधा है और आई होप कि आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे तो उसे लाइक ज़रूर करें। तो आज की जो मेरी कविता की 2 लाइनें हैं मैं आपके सामने प्रस्तुत करूँगी। आई होप आपको ये पसंद आएगा। उसके बाद मैं ये कविता का वीडियो बाद में बनाऊँगी। समय आए कठिन तो प्रभु का नाम लेती हूँ। समय आए कठिन तो प्रभु का नाम लेती हूँ। जो मिट जाए कठिनाई तो जय श्री राम कहती हूँ। जो मिट जाए कठिनाई तो जय श्री राम कहती हूँ। तो शुक्रिया दोस्तों, ये मेरी कविता की 2 लाइनें हैं। तो आज की जो मेरी एक कहानी है वो बहुत रोचक कहानी है, जो ईश्वर के समक्ष हमारे दान से जुड़ी हुई है, दान त्याग की भावना से जुड़ी हुई है। तो आई होप आपको पसंद आएगी। दोस्तों, हम लोग सब देखते हैं कि चांद में कभी कभी खरगोश का निशान सा बना हुआ हमें दिखता है। तो वो निशान क्यों दिखता है, उसके पीछे एक कहानी है जो मैं आप सबको आज सुनाऊंगी। तो मेरी कहानी यहाँ से शुरू होती है कि जंगल में 4 मित्र रहते हैं, लोमड़ी, बंदर, भालू और खरगोश। ये चारों आपस में बहुत अच्छे मित्र रहते हैं और घने जंगल में रहते हैं। लेकिन इनके अंदर ये भावना रहती है कि इस जन्म में तो हमने जानवरों का योनि प्राप्त की है, लेकिन अगले जन्म में हमें इंसान की योनि चाहिए। तो वो इस बारे में हमेशा बातें करते थे और सोचते थे। तो एक दिन उन्होंने देखा कि जंगल से एक साधु महात्मा जाते रहते हैं, जिनको जानवरों से बात करने, उनकी भाषा समझने की सिद्धि प्राप्त रहती है। तो वो चारों दोस्त, जानवर दोस्त, साधु महात्मा के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं, महाराज, क्या आप हमें कोई ऐसा उपाय बता सकते हैं जिससे हमें अगले जन्म में मनुष्य योनि प्राप्त हो। तो महात्मा ने कहा, हाँ, ऐसा एक उपाय है। अगर तुम सब तपस्या करो, ईश्वर की तपस्या करो और गुरु पूर्णिमा के दिन अपनी प्रिय वस्तु का दान करो, तो ये ज़रूर हो सकता है कि तुम सब अगले जन्म में मनुष्य का योनि प्राप्त करो। तो वो चारों दोस्त आपस में सोचते हैं कि हमारी प्रिय वस्तु क्या हो सकती है और हम क्या दान कर सकते हैं। खैर, वो सब तपस्या में लग जाते हैं और गुरु पूर्णिमा का दिन आता है। जब वो तपस्या करते करते इंद्र भगवान उनसे प्रसन्न हो जाते हैं और प्रकट होते हैं और बोलते हैं कि आप सबकी तपस्या से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। अब आप अपनी प्रिय वस्तु का मुझे दान करें तो मैं आप सबको वर दूंगा, जिससे आप अगले जन्म में मनुष्य योनि प्राप्त कर सके। तो सबसे पहले बंदर, जिसको उसकी प्रिय वस्तु केले का गुच्छा लगती थी, उसने इंद्र देवता को दान के स्वरूप में दिया। फिर उसके बाद भालू को उसकी शहद और मछलियाँ बहुत प्रिय थी भोजन में, तो वो उस वस्तु को इंद्र भगवान को दान कर देता है। फिर लोमड़ी की बारी आती है। लोमड़ी सोचता है, मेरे लिए तो बस मांस का टुकड़ा ही सबसे प्रिय है, तो मैं इसका दान करूँगा, और वो इंद्र को मांस का टुकड़ा दान कर देता है। फिर सबसे अंत में जब खरगोश की बारी आती है, तो वो सोचता है कि मेरे लिए सबसे प्रिय क्या हो सकता है। तो वो इस निष्कर्ष पे पहुंचता है कि मेरे लिए सबसे ज़्यादा प्रिय मेरे प्राण हैं, तो मैं इसका त्याग करूँगा। और वहाँ पर एक अग्नि का कुंड जलता हुआ रहता है, जिसमें उसने कूद कर अपने प्राण त्यागने की कोशिश करता है। तो इंद्र भगवान उसको ये आग में कूदने से बचा लेते हैं और उससे पूछते हैं, वत्स, तुम आग में क्यों कूद रहे थे? तो वो बताता है कि प्रभु, मेरे लिए इस समय सबसे प्रिय वस्तु मेरे प्राण है, जो मैं आपको दान त्याग करना चाहता हूँ, जिससे आप प्रसन्न हो। तो वो जब खरगोश
की बातें सुनते हैं इंद्र देवता, तो वो बड़े ही प्रसन्न हो जाते हैं कि वत्स, तुम्हारा त्याग सबसे बड़ा त्याग था। मैं इससे बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। तुम अगले जन्म में मनुष्य का योनि प्राप्त करोगे ही, लेकिन मैं तुम्हारे त्याग से इतना प्रसन्न हूँ कि मैं चांद पर खरगोश का एक निशान बना दूंगा, जिससे तुम दानवीर खरगोश के रूप में हमेशा ही जाने जाओगे और तुम्हारा नाम हमेशा ही के लिए अमर हो जाएगा। तो दोस्तों, आप सबको मेरी कहानी कैसी लगी तो मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करें। और दान के महत्व को तो कोई झुठला नहीं सकता कि दान और त्याग का क्या महत्व होता है। जब आप अपनी चीज़ें, प्रिय वस्तु त्याग और दान करते हैं तो उसके फलस्वरूप आपको बहुत सारी बहुत सारी चीज़ें प्राप्त होती हैं जो आपकी ज़िंदगी में बहुत महत्वपूर्ण रहती है। आप छोटी चीज़ दान करते हैं, छोटी सी भेंट किसी को देते हैं, तो वो आपको बहुत बड़े रूप में वापस आकर मिलती है। तो शुक्रिया दोस्तों। आई होप आपको मेरे वीडियोस पसंद आए हों, तो लाइक ज़रूर करिएगा। शुक्रिया।